तब नहीं की जाती है। अच्छी आंवला वृक्ष के नीचे पिंडदान किया जाता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि भक्तों को अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार इन दिनों आंवली को पूजन वर्जित माना गया है और आंवला पूजन अगर इन बारों में करते हैं तो पूजन से पूर्व 2 आंवले और तुलसी को कंठ में धारण करके पूजन करना बताया गया है। और इस बार रविवार के दिन आंवला नवमी है, तो ऐसी में आप सभी रविवार के दिन शास्त्रों में पूजा को वर्जित माना जाता है, तो आपको ऐसे में पूजा नहीं करनी है, क्योंकि जिस तरह तुलसी माता की पूजा एकादशी के दिन नहीं की जाती, इस तरह रविवार के दिन आंवल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है। तो या तो अष्टमी के दिन पूजा कर लीजिए या बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप ध्यान करके आंवल की पूजा कर लीजिए। शास्त्र तो यह वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके इस दिन एक घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनता है या पढ़ता है और आंवल के वृक्ष की छाल को लेकर घर रखने वाले स्थान पर रखता है, उसके घर में 7 पीढ़ियां धन की मोहताज नहीं होती। मां तुलसी की जिस तरह से कार्तिक माह में महिमा बताई गई है, इस तरह आंवला के वृक्ष की महिमा है। तुलसी और बेल वृक्ष की गुणवत्ता एक साथ आंवल के पेड़ में ही पाई जाती है। जिस तरह तुलसी को भगवान विष्णु से प्रेम है, भगवान शिव को वेल पत्र से प्रेम है, तो माता लक्ष्मी ने आंवल के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर इसकी पूजा की, जिसे भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही प्रकट होकर माता लक्ष्मी के हाथों से तैयार किया हुआ भोजन आंवल के पेड़ के नीचे ग्रहण किया। इसीलिए इस दिन यह परंपराएं चली आ रही है कि इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाकर खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। अगर ऐसी सुविधा न हो तो आंवले का हम लाभ अपने घर में आंवले का पौधा लगा करके ले सकते हैं। आप अपने घर में आंवला वृक्ष नहीं है तो पूजा घर में या रसोई घर में एक छोटा सा पौधा रखकर पूजा कर सकते हैं। भूलकर भी आंवला नवमी के दिन कोई भी माताएं बहनें आंवले वृक्ष से टहनी तोड़कर घर में ना लगे। ऐसा करने से विष्णु के सिर काटने का दोष लगता है। अगर संभव नहीं है वृक्ष लगाना तो थोड़े से अव्वल घर में खरीदकर पहले से ही रख लें और भोजन बनाएं। वहां पर एक पत्र में आपको अम्लों को रखना है और आंवला नवमी के दिन आंवले का सेवन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। आप चटनी अचार कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। अब वाला दीपदान कैसे कहां करना है, उससे पहले हम आपको आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त बता देती है। ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता लक्ष्मी आंवल के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। इस साल 10 नवंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 10 नवंबर को प्राप्त हो रही है। इसीलिए जो लोग अक्षय नवमी का व्रत करते हैं वे 10 नवंबर को यह व्रत रखेंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन आंवले के पेड़ की छांव में बैठना और उसके नीचे खाना बनाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस भोजन का भोग सबसे पहले भगवान विष्णु को लगाएं और फिर पूरे परिवार को खिलाने से आपको श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी की तिथि कब से कब है और साथ ही जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय नवमी का आरंभ 9 नवंबर की रात को 10:45 पर होगा और अगले दिन 10 नवंबर को रात 9:01 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अक्षय नवमी 10 नवंबर की रात को मनाई जाएगी। अक्षय नवमी को लेकर ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाले पुण्य कार्य का अक्षय फल सभी को प्राप्त होता है और आपको मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से आपको सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया जाने वाला जप तप और दान आपको सभी पापों से मुक्त करवाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ ही शिव जी का भी वास होता है। इसलिए इस दिन आंवले का दान और सेवन जरूर करना चाहिए।
इस दिन परिवार समेत आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से आपके घर में खुशहाली आती। सूर्योदय से पहले उठकर साफ कपड़े पहने और पूजन की सामग्री के साथ आंवला के पेड़ के पास आसन लगाएं। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष की हल्दी, कुमकुम व पूजन सामग्री से पूजा करें। पेड़ की जड़ के पास सफाई कर जल और कच्चा दूध अर्पित करें। तने पर कच्चा सूत या मौली लपेटें। यह करते हुए वृक्ष की 8 बार परिक्रमा करें। कुछ जगहों पर पेड़ की 108 परिक्रमा का भी विधान बताया गया है। पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। माना जाता है कि सुने या खुद पाठ करना भी लाभप्रद होता है। पूजा के बाद सुख समृद्धि की कामना करते हुए वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किए जाने का महत्व है। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो तथा पढ़ाई में मन न लगता हो, उनकी पुस्तकों में आंवले व इमली की हरी पत्तियों को रखना चाहिए। इस दिन पितरों के शीत ठंड निवारण के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल दान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में आंवले से स्नान करने से समस्त प्रकार के दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाती है, दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है, आयु लंबी होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। मतलब अपने स्नान के जल में अगर आप थोड़ा सा आंवले का रस मिलाकर स्नान करते हैं तो इससे आपको मां लक्ष्मी की कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है और किसी भी प्रकार का रोग हो, दुर्भाग्य हो, कोई ग्रह दोष हो, सभी प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। किसी के किए कराए का असर हो वह भी समाप्त होता है। तो आंवले का प्रयोग आप स्नान के लिए कर सकते हैं कार्तिक के महीने में। इसके अलावा आंवला अगर आप दान करते हैं, जैसे कि किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, किसी मंदिर में आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं या फिर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, तो इससे स्वर्ण दान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखिए, आंवले का फल हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। मतलब इस समय आंवले बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं, तो आप आंवला लाकर प्रतिदिन चाहे तो भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। प्रयोग आप इसका स्वयं भी कर सकते हैं। कुछ आंवले आप दान भी कर सकते हैं। मतलब सारा आपको दान नहीं करना होता है। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कुछ आंवले आप दान कर सकते हैं, बाकी के आंवले आप स्वयं अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर प्रतिदिन हम नियम पूर्वक पूरे कार्तिक मास में एक आंवले का भी दान करते हैं तो इससे आपको प्रतिदिन सोना दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अब जैसे कार्तिक के मास में दान तो सभी करते हैं, पूरे कार्तिक महीने में दान करते हैं, आप उन दान सामग्रियों के साथ एक आंवला भी चाहे तो प्रतिदिन रख सकते हैं। अगर आप रोज आंवला दान नहीं कर पाते हैं तो कुछ विशेष तिथियों पर, जैसे कि एकादशी पर या फिर आंवला नवमी पर, वैकुंठ चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि, मतलब कार्तिक मास में जो विशेष तिथियां हैं, इनमें भी आप दान कर सकते हैं। मतलब इस पूरे कार्तिक के महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार आपको आंवले का दान जरूर करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा दान करें, लेकिन जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना दान अवश्य कीजिए। तीसरा नियम आता है कि आंवले को हम खाने में प्रयोग करें। किसी प्रकार से चाहे तो आप उबालकर उसे खा सकते हैं, चटनी बनाकर खा सकते हैं, मुरब्बा बनाकर खा सकते हैं या फिर अचार बना सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आपको थोड़ा सा आंवला प्रतिदिन खाने का नियम जरूर लेना चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और इसके साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि आंवला ग्रहण करने से, आंवला खाने से आंतरिक शुद्धि हो जाती है। मतलब आत्मा पवित्र हो जाती है, मन से और शरीर से जितने भी विकार हैं समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आंवला खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। और अब बात करें आंवले का दीपदान करने के बारे में, तो देखिए, आंवले का दीपदान करना, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि आंवले का दीपदान करने से मनुष्य की कोई ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो। मतलब संसार में आपको जो भी चाहिए वह तो मिलता ही है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसका यह मतलब है कि आपको बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त हो जाता है आंवले का दीपदान करने से। और आंवले का दीपदान आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कहां करना चाहिए? देखिए,
कार्तिक मास में आंवले का दीपदान आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई भी दिन हो, आप आंवले का दीपक जलाकर और भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज आंवले का दीपक नहीं भी जला पाते हैं, तब भी कार्तिक मास में जो कुछ विशेष तिथियां हैं, उस दिन आपको आंवले का दीपदान जरूर करना चाहिए। जैसे कि आंवला नवमी, इस दिन आंवले की पूजा भी हम करते हैं और फिर आंवले के पास ही आपको आंवले के दीपदान करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आंवले का वृक्ष अगर आपने घर में भी लगा रखा है, मतलब पौधा लगा रखा है, तो वहां पर भी आप थोड़े से आंवले के दीपक बनाकर और प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा आप एकादशी के दिन, दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन, और जैसे कि एकादशी दोनों पक्षों की एकादश यों पर आप दीपदान कर सकते हैं। आंवले का वैकुंठ चतुर्दशी, इस दिन आपको आंवले का दीपदान जरूर करना चाहिए और कार्तिक मास की पूर्णिमा पर आंवले का आप दीपदान कर सकते हैं। मतलब जो विशेष तिथियां हैं उनमें आपको आंवले का दीपदान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहे तो प्रतिदिन भी दीपदान कर सकते हैं। आंवले का कोई समस्या नहीं है। जैसे कि अगर आप इन विशेष तिथियों में भी प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं, मतलब हर तिथि पर नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको आंवला नवमी और वैकुंठ चतुर्दशी, ये दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दो दिनों में अगर आप आंवले का दीपदान करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अब बात करें कि आंवले का दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको आंवले लेने हैं। जितनी भी संख्या में आपको आंवले का दीपदान करना है, उतने आंवले आप ले सकते हैं। आप चाहे तो 5 दीपदान भी कर सकते हैं, 11 दीपदान भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 1 दीपदान भी कर सकते हैं। मतलब जितनी भी आपकी इच्छा हो, दीपदान करने की उतनी संख्या में आपको आंवले लेने हैं। साफ कर लीजिए, धो लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको यह देखना है कि आंवला किस तरफ से जमीन पर टिक रहा है। मतलब जहां पर आप रखेंगे वहां पर वह स्थिर होकर रह जाए। इसके लिए आपको पहले जमीन पर रखकर या किसी पात्र में रखकर देख लेना है, चेक कर लेना है। जिस तरीके से, मतलब जिस भी साइड से वो टिकता हो, उसके ऊपर वाले साइड पर आपको थोड़ा सा कट लगाना है। मतलब देखिए, बहुत सारा नहीं काटना होता है, आपको बहुत थोड़ा सा चाकू से या फिर चम्मच से थोड़ा सा काट लीजिए ऊपर से, जिसमें कि एक बाती समा जाए। बाती आप गोल वाली लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप चाहे तो लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन गोल वाली बाती बहुत आसानी से आंवले के दीपदान में प्रयोग हो जाती है। तो गोल बाती ले लीजिए। आप चाहे तो तिल तेल में ले सकते हैं या फिर शुद्ध घी में बाती को डिप कर लीजिए और जहां पर आपने कट लगाया है उसी स्थान पर आपको बाती रखना है और फिर आपको दीपदान करना है। इससे पहले आपको एक और काम करना है। आपको आंवले के ऊपर तिलक करना है। आप हल्दी से रोली से आंवले पर तिलक कर लीजिए और इसके बाद दीपक को आपको आसन देना है। क्योंकि कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता, तो आप आसन किस प्रकार से देंगे। देखिए, आप चाहें तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं, पुष्पों की पंखुड़ियां रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़े से तिल रख सकते हैं, सफेद वाले तिल, या फिर थोड़े से अक्षत रख सकते हैं। अब यहां आपको एक और चीज का ध्यान रखना है। अगर आप एकादशी के दिन आंवले का दीपदान कर रहे हैं, तब आपको दीपक के नीचे चावल नहीं रखना, फिर आपको तिल रखना है। लेकिन इसके अलावा किसी भी दिन अगर आप आंवले का दीपदान करते हैं तो आप चावल रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मतलब दीपक को आसन देना आवश्यक है। चाहे आप पुष्प का आसन दे दीजिए या फिर आप चाहे तो अक्षत का आसन दे सकते हैं या फिर तिल का आसन दे सकते हैं। तो आंवले का दीपक बनाने के बाद सबसे पहले आपको हल्दी रोली से तिलक करना है और दीपक के नीचे आपको आसन देना है। फिर आपको दीप दान करना है, दीपक प्रज्वलित करना है।
फिर जिस भी देवी देवता के निमित्त आप दीप दान कर रहे हैं, जैसे कि भगवान विष्णु के मंदिर में कर रहे हैं या फिर भगवान विष्णु के पास कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु को समर्पित कीजिए। और आप चाहे तो शिव मंदिर में भी इसी प्रकार से आंवले का दीप दान कर सकते हैं। तो वहां पर अगर आप दीप दान कर रहे हैं तो भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। और इसी प्रकार से आंवले का दीप दान आप कहीं भी कर सकते हैं, पीपल के नीचे भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने घर में भगवान श्री विष्णु के समक्ष भी कर सकते हैं, तुलसी के पास भी कर सकते हैं। और हां, अगर आप चाहें तो आंवले से आकाश दीप दान भी कर सकते हैं। मतलब आंवले का दीपक बनाकर आकाश दीप दान भी आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर इन विशेष तिथियों पर कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी दिन और किसी भी स्थान पर दीप दान कर सकते हैं। समय क्या होगा? देखिए, दीप दान हमेशा अंधेरे में ही किया जाता है। तो या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में दीप दान करेंगे या फिर आप शाम को संध्या काल में दीप दान करेंगे। तो यह दो ही समय होते हैं दीप दान के लिए, बाकी दिन में दीप दान नहीं किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप दीप दान करें शुद्ध होकर ही दीप दान करें। स्नान कर लें या फिर हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए और पूरे भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ आपको भगवान श्री विष्णु को समर्पित करते हुए दीप दान करना है। दीप दान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। और अगर आप शिव मंदिर में दीप दान कर रहे हैं तब आपको भगवान शिव के नाम का स्मरण करना है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए आपको दीप दान करना है। आंवले के नीचे भी अगर आप दीप दान करते हैं तो सिर्फ भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करके, मां लक्ष्मी के नाम का स्मरण करके दीप दान कर सकते हैं। अपने घर में आप चाहे तो आंवले के दीपक को प्रज्वलित करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और हां, आंवले का दीपक जलाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने का लाभ क्या होता है? तो देखिए, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसका अनुभव हमें स्वयं करना चाहिए। उपाय कीजिए और आपका जो अनुभव है उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।